नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को पढ़ रहे हैं। ये रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का मिक्स वीडियो है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओमान के लेखक हैं जोका अलार्थी। इन्होंने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 में मान बुकर पुरस्कार, जो कि इंटरनेशनल पुरस्कार है, इसको जीता था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेलेस्टियल बॉडी नाम का इनका उपन्यास था, जिनके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल मिला था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में ऑप्शन नंबर अकबर सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या थी? तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक 130 नंबर पर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार जो है ऑप्शन नंबर ग्रेस मुरे हॉपर, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेस मुरे हॉपर ने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व का मतलब होता है कम स्थान पर ज़्यादा लोगों का रहना, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिहार प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्टी रचना से होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से वह चट्टान है ऑप्शन नंबर शैल। शैल इनमें से वह रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्टी की रचना यानी कि बैंडिंग से होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता क्रम में कौन सा है? तो सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता क्रम में परमवीर चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती थी? तो भारत ने यह चैंपियनशिप लगातार 5वीं बार जीती थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो पंचायतों का गठन जो है ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से अधिक हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह ग्रेसम का नियम है और अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रपति के चुनाव से संपन्न उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने निर्णय करने की शक्तियां जो है सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः किसके द्वारा उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है ट्रांजिस्टर्स उपस्थित होते थे और ट्रांजिस्टर के उपयोग के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि यह कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिला युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने रोहिला को हराया था। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी उत्प्लावक बल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है रोज रिंग तोता है। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट वाला जो है वह जीता था? तो 2019 का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? तो नवंबर 2018 में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था सयाजी रत्न पुरस्कार से।
निम्न में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ स्थान चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच से विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? तो 2019 के रिकॉर्ड तक अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर इस श्रेणी में नंबर 1 पर हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए जोको विडोडो को चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में घोषित किया गया है। नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? तो ऑप्शन नंबर नैयार नदी जो है राज्य की सबसे बड़ी दक्षिणावर्ती नदी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अंत में इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर जी स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जानी जाती हैं। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो अफजल खान को मारा गया था। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर राजस्थान राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। 2019 में पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को किसने हराया था? तो सौरभ कोठारी को पीटर गिलक्रिस्ट ने हराया था। अगला प्रश्न है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो महाकवि कालिदास जी ने मालती माधवा को नहीं लिखा है। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शिखर धवन खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाया। 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो 2019 में जमात उल मुजाहिदीन जो कि बांग्लादेश का संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तन निम्न में से कौन है? तो क्लॉड शैनॉन के द्वारा बाइनरी प्रोग्रामिंग और बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक माना जाता है या इन्होंने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो जल जनित बीमारी कंठमाला रोग नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। मई 2019 निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया था? तो सबसे ज़्यादा चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा जी ने। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है? तो भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में पूर्वांचल पर्वत स्थित है। 23 से 26 मई 2019 के बीच में दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। चैरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला का एक रूप है जिसे एक नक्काशी परिवार की कई पीढ़ियों ने चलाया है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो चैरियल स्क्रॉल्स कला जो है यह तेलंगाना राज्य की प्रमुख कला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है अत्यधिक तरल निधि को। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बिया विश्वविद्यालयों की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत 177 नंबर पर था। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई जो है वह पास्कल होती है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो AK सीकरी को यह पद प्रदान किया गया था।
अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन में छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया, शपथ दिलाई गई? तो छठवें राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के पौधों को ये करते हुए पाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।